Good morning students, welcome to my class. Today we will discuss about the chapter number 4th, class 8th, quadrilaterals. तो जैसे जैसे चैप्टर के बीच में जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे या जो भी कंसेप्ट आते जाएंगे वो साथ साथ मैं आपको क्लियर करती हुई चलूँगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। First question, first part is a quadrilateral has क्या क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के पास? 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। For example, suppose we have a quadrilateral like this, A, B, C, D. So AB, BC, CD and DA, these are the 4 sides. Angle A, angle B, angle C and angle D are the 4 angles. A point, B, C and D are the vertices. BD एंड AC आर द 2 डायगोनल्स। तो इस तरह से हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होती है। दूसरा कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2, सभी कंसेप्ट इसी में डन हो जाएंगे आपके। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम होते हैं, जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, वो कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। कितने डिग्री का सम होता है उनका? 360 डिग्री। कितने डिग्री सम होता है? 360 डिग्री। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है? ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है? जो अंदर की तरफ होती है, इस तरह से अंदर की तरफ होती है, इस तरह से वो होती है कनकेव। और ऐसे बाहर की तरफ होती है तो उसे बोलते हैं कन्वेक्स। कनकेव क्वाड्रिलेटरल है ये, और ये है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा इसने? द measure of each angle, the measure of each angle of a convex quadrilateral is dash then। क्या होता है वो? 180 से ज़्यादा होते हैं, 180 से कम होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। तो देखो, जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है उसमें जो एंगल होते हैं वो लेस देन होते हैं, बट इसमें लेस देन 180 होते हैं और इसमें मोर देन 180 होते हैं। यहाँ लेस देन 180 होते हैं और इसमें क्या होते हैं? मोर देन 180 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज check whether the given angles could be possible of the quadrilateral or not। हमें बताना है कि एंगल्स जो है ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 101 डिग्री, 62 डिग्री, 89 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो कैसे पता चलेगा? अगर हम इनका सम 360 आता है तो ये बनते हैं क्वाड्रिलेटर। अगर 360 नहीं आता है तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं बनेंगे। तो ऐड करके देखते हैं। 101 प्लस 62 प्लस 89 प्लस 108, 9 8 17, 17 and 3 20, 2 6 8, 8 16, 1 2 and 3, 360 डिग्री।
तो yes, this will be a quadrilateral. Next part, second part is 110 degree, 30 degree, 140 degree and 120 degree. इनको भी देखो सम करके 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री. तो देखो 4 2 6 3 9 और 1 10 2 3 एंड 4 400 डिग्री. तो क्या 400 डिग्री पे ये पॉसिबल है कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा? सो नो, इट कांट बी, इट कुड नॉट बी पॉसिबल टू बिकम अ क्वाड्रिलेटरल या टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट इज 65 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री एंड 95 डिग्री. सिमिलरली इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 95 डिग्री. 10, 11, 20 एंड 6 26, 2 और 1 3. तो सम आता है 360 डिग्री. सो इट कैन बी पॉसिबल कि इसको हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. In a quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में ABCD. इस तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं ABCD. उसके बाद कहता है ये एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल A जिसमें 100 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. तो आपको बताना है एंगल D. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है क्वाड्रिलेटरल की, कि सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है, 360 डिग्री होता है. यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री है, B की वैल्यू 60 डिग्री है, C की वैल्यू 60 डिग्री है और एंगल D की वैल्यू हमें नहीं पता है. ऐड अप करेंगे तो यू गॉट 220 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल D को इधर ही रखेंगे, 360 को उधर रहने देते हैं. ये 220 यहाँ प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस. एंड यू विल गेट 140 डिग्री. सो दिस विल बी योर आंसर. एंगल D की वैल्यू आपके पास में आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th. Question number 4th. Question number 4th is the angle of a quadrilateral. The angles of a quadrilateral are in ratio. रेशो में दे रखे आपको इस बार में 1:3:5:6. आपको हर एक एंगल का जो है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट द एंगल्स रेशो में मैंने क्या बताया था कि जब रेशो होती है तो उसमें कुछ चीज़ कॉमन होती है. वो कॉमन चीज़ जो हम हैं वो x मान लेते हैं. तो एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? 1x, 3x, 5x एंड 6x. उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 1x, इन सब का सम कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सबको ऐड करो कितना आएगा? 1x प्लस 3x इज 4x, 4x प्लस 5x इज 9x, 9x प्लस 6 इज 15x इक्वल टू 360 डिग्री. x को हम इधर ही रखेंगे, 360 को उधर राइट में ही रहने देते हैं. 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60. x की वैल्यू आपके पास में आ गई 24 डिग्री. बट हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट एंगल. स्मॉलेस्ट एंगल तो इसमें देखें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 1x. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे. 1 को अगर आप 24 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 24 डिग्री. सो दिस विल बी योर स्मॉलेस्ट एंगल.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल इक्वल दे रखे हैं एंड इट 4th एंगल इज राइट एंगल, एंड जो 4th एंगल है इट्स 4th एंगल इज राइट एंगल। अब क्या कहता है कि ये जो इक्वल एंगल्स थे, ये जो इक्वल एंगल्स है इनका मेजर बताना है, फाइंड ईच एंगल, ये आपको बताना है। तो देखो क्या करेंगे, लेट द इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स को हम क्या मान लेंगे, इक्वल एंगल्स इक्वल टू एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स, क्योंकि उसने 3 इक्वल एंगल कहे थे इसलिए हम इसमें 3 इक्वल एंगल मानेंगे। 4th एंगल जो उसने दिया है, राइट एंगल दिया है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। फिर से हम क्या प्रूफ लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन 4 के 4 एंगल्स का जो सम होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब तीनों एक्स को ऐड करेंगे, यू विल गेट 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 3x को इधर ही रखेंगे, 90 इधर प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस, माइनस करो, 16 माइनस 9 इज 7, 270 डिग्री। x 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसके 4 के 4 एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट angles of a quadrilateral और 2 एडजेसेंट एंगल बताती हूँ अभी क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, 52 डिग्री एंड 110 डिग्री। द रिमेनिंग 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, द रिमेनिंग 2 adjacent angles are equal find the measure of the equal angle। आपको मेजर फाइंड आउट करनी है इक्वल एंगल्स की। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास सपोज एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट होगी। इन दोनों को एडजेसेंट कह दो, या इन दोनों को कह दो, या इन दोनों को कह दो, या इन दोनों को कह दो। जो एक लाइन जो है कॉमन रखते हैं, वो जो एक आर्म को कॉमन रखते हैं, एक लाइन सेगमेंट को कॉमन रखते हैं, वो एडजेसेंट रखते हैं। मान लो इसमें एंगल A 52 डिग्री है, एंगल B 110 डिग्री है, C और D उसने बताई इक्वल है, तो उनको हम क्या मान लेते हैं, x मान। C और D को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो लेट एंगल C इक्वल टू x एंड एंगल D इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर से हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A इज़ 52 डिग्री, एंगल B इज़ 110 डिग्री, और C को हमने x मान रखा है और D को भी हमने क्या मान रखा है, x। 52 में जब आप 110 ऐड करेंगे तो you will get 162 डिग्री, x में x ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 360 डिग्री। 2x को इधर ही रखेंगे, 360 को उधर ही रहने देते हैं, माइनस जो 162 था प्लस का था उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस।
इसके बाद देखो क्या करेंगे, माइनस करते हैं। 10 माइनस 2 इज़ 8, 15 माइनस 6 इज़ 9, 2 माइनस 1 इज़ 1। एक्स को इधर ही रखेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। तो एक्स की वैल्यू आ गई 99 और हमें यही बताना था। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 99 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स। फर्स्ट पार्ट है 3 एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स ईच मेज़र यानी कि तीनों इक्वल है, 85 डिग्री, 85 डिग्री एंड 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। आपको फोर्थ एंगल की मेजर करनी है, फाइंड आउट, फाइंड फोर्थ एंगल। ठीक, तो लेट कर लेते हैं एंगल ए इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 85 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें भी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज़ 85 डिग्री, B is also 85 degree, C is also 85 degree and D is X। ऐड अप करो, 255 आएगा, ऐड करके देखना इसको, 255 आएगा डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स को इधर ही रखेंगे, 255 इधर प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 115 डिग्री, x इक्वल टू 115 डिग्री। देखो 10 माइनस 5 इज़ 5, सॉरी 105 डिग्री। x इधर, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 105 डिग्री और हमें यही फाइंड आउट करना था। सो फोर्थ एंगल कितना आ गया आपके पास में, 105 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। 4 एंगल दे रखे हैं आपको क्वाड्रिलेटरल के, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू, देखो देखिए क्या दे रखा है, 2 इंटू एक्स माइनस 10 डिग्री, एक्स प्लस 30 डिग्री, एक्स प्लस 50 डिग्री एंड 2x डिग्री। ये 4 एंगल आपको दिए हुए हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको 4 के 4 एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की टर्म में दिए हुए, दैट मीन्स, और हमारे पास तो है ही एक फॉर्मूला, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 50 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 जो है इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 ज़ा 20 प्लस x प्लस 30 प्लस x प्लस 50 प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस x इज 3x, 3x प्लस x इज 4x, 4x प्लस 2x इज 6x और 6x 20 प्लस 30 इज 50, 50 प्लस 50 इज 100। तो क्या है हमारे पास में, 6x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 6x को इधर ही रखेंगे, 360 को उधर ही रखेंगे, ये प्लस का 100 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस 100। माइनस करो तो यू विल गेट 260 डिग्री। x को इधर ही रखेंगे, 260 डिवाइड बाय में 6, 260 डिवाइड बाय में 6। देखो हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया साथ में, सॉरी, ये बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, ये एंगल x माइनस 10 था, हमने प्लस लिख दिया, तो ये माइनस आएगा बेटे, इसको करेक्ट कर लेना। ये माइनस 10 था, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था, तो 2 इंटू माइनस 10 हो जाएगा, ये 2 माइनस 20 हो जाएगा,
30 + 50 80, 80 - 20 60 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में 60, तो ये यहाँ 60 आएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 300। एक्स को इधर ही रखते हैं, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 × 6, 6 × 5 = 30। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 50। अब सभी जगह आप एक्स की वैल्यू 50 पुट कर देंगे। फर्स्ट एंगल था 2 × x - 10, यानी कि 2 × x की जगह पे 50 पुट करेंगे तो 50 - 10 कितना हो जाता है 40, और 40 × 2 = 80। नेक्स्ट एंगल था आपके पास x + 30, x के प्लेस पे 50 पुट करेंगे, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 80। नेक्स्ट था हमारे पास x + 50, x के प्लेस पे 50 ऐड करेंगे तो 50 + 50 क्या आ जाएगा 100, और लास्ट 2x, x के प्लेस पे 50 रखेंगे तो 50 × 100 क्या आ जाएगा 100। तो दो एंगल हमारे पास 100 के आ गए और दो एंगल हमारे पास 80 डिग्री के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर 1 एक फिगर दे रखा है, देखो इस तरह से आपको फिगर गिवन है ये, दिस इज A, C, P, R and O and B. This is 35 degree. Find the measure of angle QPR. ये क्या हुआ बेटे, दिस इज QPR। इस एंगल की मेजर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे BQPR इज अ क्वाड्रिलेटरल, नजर आ रही है, BQPR इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें एंगल B प्लस एंगल B कितने डिग्री का है 35 डिग्री का। एंगल BQP, एंगल BQP आपके पास में है 90 डिग्री। एंगल QPR हमें नहीं पता तो उसे हम x मान लेंगे। सिमिलरली एंगल BRP या PRB, एंगल PRB कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी इसमें भी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, इन सभी एंगल्स का सम, एंगल B प्लस एंगल BQP प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल B 35 डिग्री है, BQP 90 डिग्री है, ये हमने x माना हुआ है, तो ये भी कितना है 90 डिग्री। 90 90 180, 180 प्लस 35 115 डिग्री, सॉरी 215 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब x को इधर ही रखेंगे, 360 को उधर ही रखेंगे, ये 215 यहाँ प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। माइनस करो 145 डिग्री, कितना आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 145 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था। सो एंगल QPR इक्वल टू 145 डिग्री। दिस इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी आपको एक फिगर गिवन है।